हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा अगला जो चैप्टर है, इसमें आप देख रहे होंगे फर्स्ट फ्लाइट का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द सेरेमन एट बनारस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका एमसीक्यू हो चाहे फिर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो, वो बहुत ही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आज बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ताकि जो इस चैप्टर की जो पूरी समरी है, जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर जिस पे एमसीक्यूज जिस तरीके से आ सकते हैं, उन सब चीजों पे आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या बताया था, इसके पहले आपको जो मैडम राइट द बस जो चैप्टर था उसकी जो है समरी और पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर बताया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपका इस चैप्टर से जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए पहले हम देख लेते हैं क्या समरी जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं। समरी के बारे में देखते हैं, इसमें किसके किसके बारे में हमको पढ़ना है, जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ना है, बुद्ध जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या है ये? This story is about Lord Buddha and his teachings on life and death। अब जो है ये स्टोरी किसके बारे में है? लॉर्ड बुद्धा के बारे में, यानी भगवान बुद्ध जी के बारे में है। एंड हिज टीचिंग्स ऑन लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मृत्यु पे, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु पे जो उनके टीचिंग्स यानी जो सिद्धांत, उनके जो शिक्षाएं हैं, उस चीज को हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा was born as a prince named as सिद्धार्थ गौतम। अब जो लॉर्ड बुद्धा जो थे वो जन्म लिए थे किस रूप में? एज अ प्रिंस, मतलब एक राजकुमार के रूप में जन्म लिए थे वो। ठीक है, एक राजकुमार के रूप में जन्म लिए थे, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ये आपका एमसीक्यूज के रूप में बार बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जब वो प्रिंस के रूप में थे, जब उसका जन्म हुआ था, तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम नाम था। ठीक है, इन अ रॉयल फैमिली इन नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत के। ठीक है, नॉर्थ इंडिया क्या है? उत्तर भारत के एक शाही परिवार में, मतलब क्योंकि राजकुमार थे तो जरूर जाहिर सी बात है शाही परिवार में इनका जन्म हुआ होगा। तो उत्तर भारत के एक शाही परिवार में जो है सिद्धार्थ गौतम नाम से जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर he was sent away to study the Hindu scriptures। अब स्क्रिप्चर्स मींस क्या होता है? जो धर्म ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो जो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, इनको बाहर भेज दिया गया था। इनको बाहर भेज दिया गया था हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। When he was 12 years old, जब वो कितने साल के थे? 12 years old। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज में आपके पूछा जा सकता है क्या, कि जब वो हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए बाहर गए थे, उनको बाहर भेजा गया था, तब वो कितने वर्ष के थे? तो आप यहाँ पे देखिए कितने वर्ष के थे? 12 ईयर के थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। He returned 4 years later, कितने साल बाद? 4 साल बाद वो वापस आते हैं। एंड मैरिड अ प्रिंसेस, और एक प्रिंसेस यानी एक राजकुमारी से, प्रिंसेस मींस क्या होता है? एक राजकुमारी से वो मैरिड यानी शादी की उन्होंने। ठीक है, दे हैड अ सन, अब उनका जो एक बच्चा भी होता है। दे हैड अ सन, एक बच्चा था उनका। एंड लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ फॉर 10 years, और जो वो कितने साल तक? 10 वर्ष तक। ठीक है, 10 वर्ष तक वो जो है क्या लग्जरियस लाइफ, मतलब जो एकदम विलासी यानी शाही जो जीवन होता है उसको वो व्यतीत करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी मैरिड लाइफ वो जीते हैं कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट, एक दिन क्या? हंट मींस क्या होता है? शिकार। ठीक है, हंस मींस क्या होता है? शिकार होता है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो शिकार के लिए निकलते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, ही सॉ, उन्होंने देखा, क्या देखा? अ सिक मैन। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा या एमसीक्यूज होगा, इनसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्होंने हंट के दौरान क्या क्या चीजें देखी थी। एक सिक मैन देखा था, मतलब एक बीमार व्यक्ति देखा था, और एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा था। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन मींस क्या होता है? अंतिम संस्कार। ठीक है, क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है, मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, अंतिम संस्कार होते हुए देखा। और क्या देखा? एंड अ मॉन्क, मॉन्क मींस क्या होता है? भिक्षु। ठीक है, मॉन्क मींस क्या होता है? भिक्षु होता है। एक भिक्षु को देखा उन्होंने, क्या करते हुए? बेगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स मींस क्या होता है? भिक्षा होती है, भीख होती है। ठीक है, आर्म्स मींस क्या होता है?
भिक्षा होता है या फिर भीख होती है। तो उन्होंने 4 चीजें देखी थी। क्या क्या चीजें देखी? एक सिक मैन को देखा, एक बीमार एक व्यक्ति, एक जो बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक अंतिम संस्कार होते हुए देखा, एंड एक भिक्षु को, मतलब एक भिखारी था जो क्या करता है, वो बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब भिक्षा मांग रहा था। इतनी चीजें वो देखते हैं, ठीक है, कब? जब वो शिकार के लिए निकलते हैं, ठीक है। ही वाज शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, अचंभित हो गए। हैरान होना, शॉक्ड मींस क्या? हैरान होना या फिर अचंभित होना, ठीक है, किस चीज से? बाय द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। सफरिंग या इन द सेंस यहाँ पे जितने भी संसार के दुख थे, ठीक है, संसार के जितने भी दुख थे, उन दुख को देख के, विश्व के जितने भी या संसार के जितने दुख थे, ये सब इनको देख के वो बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ठीक है। एंड डिसाइडेड, और निश्चय करते हैं, टू लीव हिज पैलेस। पैलेस में जो उनका राजमहल था, क्योंकि वो तब क्या थे? राजकुमार थे। तो उनका जो राजमहल था उसको जो लीव करने का, छोड़ने का जो है पूरा निश्चय कर लेते हैं। एंड फैमिली, और अपने परिवार को भी छोड़ने का, ठीक है। टू सीक इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मींस क्या? ज्ञान, मतलब जो ज्ञान था, ठीक है, जो ज्ञान था, जिसको क्या बोलते हैं? ज्ञान जो था, फिर उस चीज को जो है सीख, मतलब खोजने के लिए। सीख मींस क्या होता है? उस ज्ञान की खोज में जो है वो निकल पड़ते हैं और ये निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं जो अपने पैलेस को, यानी अपना जो राजमहल है, अपनी जो फैमिली है, उसको जो है मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसा निश्चय कर लेते हैं वो। फिर ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। कितने साल तक? वो 7 साल तक भटकते रहे, ठीक है। गृह त्याग के बाद जो है वो कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक वो इधर उधर भटकते रहे, जो है किसकी खोज में? इनलाइटमेंट की खोज में, ज्ञान की खोज में, ठीक है। एंड फाइनली अटेन्ड साल्वेशन, और फाइनली जो उनको प्राप्ति होती है किस चीज की? साल्वेशन की। साल्वेशन जिसको आप लोग निर्वाण जानते हैं, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति होती है इनको, जो है कितने? 7 वर्ष के बाद जो है, 7 वर्ष वो इधर उधर भटकते रहते हैं इनलाइटमेंट की खोज में, और वो उनकी प्राप्ति कब होती है? 7 वर्ष के बाद, ठीक है। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। कहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है? एक पेड़ के नीचे होती है, which is called the बोधि ट्री। इंपॉर्टेंट है ये आपके अभी एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक पेड़ के नीचे होती है। उस पेड़ का क्या नाम है? बोधि ट्री नाम है, ठीक है। He became known as the बुद्धा, और फिर जो है उनको जो है वो जाने जाने लगे, किस नाम से? बुद्धा के नाम से जाने लगे, भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे ये, ठीक है। फिर which means the awakened और the enlightened, और इसका मतलब क्या होता है? बुद्धा का मतलब which means, इसका मतलब क्या होता है? awakened। awakened मतलब प्रबुद्ध। प्रबुद्ध इन द सेंस मतलब कि जिसको उस चीज की प्राप्ति हो गई, या अपने वो जीवन से मतलब एकदम पूरी तरीके से जो जीवन का सच है, जो जीवन का मूल्य है, ठीक है, उसको वो जान चुके थे अब, ठीक है। एंड इनलाइटेंड, और उन्हें जो ज्ञान होता है, यानी जो जीवन की सत्यता है, उस चीज को पूरी तरीके से वो जान चुके थे, ठीक है। फिर ही स्टार्टेड टू प्रीच। प्रीच मींस क्या होता है? धर्म उपदेश। प्रीच मींस क्या होता है? धर्म उपदेश होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो धर्म उपदेश देना शुरू कर दिया, ठीक है, हिज न्यू विजडम्स, जो उन्हें नई ज्ञान मिली थी, जो उनको नई ज्ञान मिली थी, उस चीज को जो उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया, किसको? टू द पीपल। जो लोग थे उनको भी वो ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहते थे, इसलिए उनको भी वो अपनी जो नई ज्ञान थी उसको बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध जी। फिर he gave his first sermon at बनारस। अब जो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? पहला उपदेश कहां पे दिया था? फर्स्ट सर्मन इन बनारस। उन्होंने अपना पहला सर्मन कहां पे दिया? बनारस में दिया था। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश यानी फर्स्ट सर्मन किस स्थान पे दिया था, ठीक है। तो किस स्थान पे दिया था? बनारस पे, ठीक है। एंड अ होली सिटी ऑन द रिवर गंगास। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पवित्र शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? क्या क्या चीजें थी अभी तक? कि भगवान बुद्ध जो है, उनका जन्म जो हुआ था वो एक राजशाही परिवार में हुआ था, और जन्म के बाद उनका जो नाम था उस समय तो क्या था? सिद्धार्थ गौतम नाम था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब वो किसी जो धार्मिक ग्रंथ थे उसकी जो है पढ़ने के लिए उनको भेजा गया था जो है बाहर, और वो कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे उस समय, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 4 चीजें देखी थी जब वो हंट के लिए निकले थे। एक सिक मैन देखा, एन ओल्ड मैन देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, और उसके बाद जो क्या देखा था? एन ओल्ड मॉन्क, जो मॉन्क था वो बेगिंग फॉर आर्म्स,
मतलब एक भिखारी को भिक्षा मांगते हुए देखा था। ये 4 चीजें उसने देखी थी। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि मतलब इस चारों में से हो सकता है एक चीज ना दिया हो, एक चीज कोई दूसरा दे दे और आपसे पूछे वो जो गौतम बुद्ध जो थे इनमें से क्या चीजें वो नहीं देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है समरी में। इन हिज सर्मन ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी। अब जो अपने उपदेश में उन्होंने क्या बताया, ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ वुमन, एक जो है महिला की वो कहानी बताते हैं जिसका नाम क्या था, कीसा गौतमी था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, कीसा गौतमी था। हु हैड लॉस्ट हर ओनली सन, जिसने जो है अपनी इकलौती संतान को खो दिया था, जिसका एक ही संतान था और उसको वो खो चुके थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जो है किसने अपने संतान को खो दिया, कीसा गौतमी ने खो दिया था। ठीक है, फिर सी वॉज इन ग्रेट सॉरो, अब वो बहुत ही अत्यंत दुखी में थी, वो दुख में थी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी का इकलौता बच्चा जो है मर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुख में होगा। तो वही सेम इसके साथ भी होता है। शी कैरीड हर डेड सन फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो क्या करती है, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके एक घर से दूसरे घर तो जाती है, आस्किंग फॉर मेडिसिन टू रिवाइव हिम, उस दवा की वो खोज के या दवा की मांग करती है कि जो है वो अपने बच्चे को पुनः जीवित कर सके। रिवाइव मींस क्या होता है, पुनः जीवित कर सके। ठीक है, अपने बच्चे को पुनः जीवित कर सके, इस जो है इसलिए वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है और डिमांड करती है किस चीज की, एक मेडिसिन की दवा की। ठीक है, पीपल थॉट शी वाज क्रेजी, और जो लोग थे वो ये सोचते थे कि वो जो है क्रेजी है यानी पागल है। ठीक है, लोग ये सोचते थे कि वो पागल है। बट वन मैन सजेस्टेड हर टू गो टू द लॉर्ड बुद्धा, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी जो था वो उसको सलाह देता है। सजेस्टेड मींस क्या, सलाह दिया क्या, कि हर टू गो टू लॉर्ड बुद्धा, मतलब भगवान बुद्ध के पास जाइए। किसके पास जाइए, भगवान बुद्ध के पास जाइए। शी वेंट टू हिम एंड बेग्ड हिम टू क्योर हर सन, वो उसके पास जाती है, भगवान बुद्ध के पास जाती है वो, एंड बेग्ड हिम टू क्योर हर सन, उनसे भीख मांगती है, भिक्षा मांगती है क्या, सॉरी, हिम टू क्योर हर सन, मतलब कि उसके बच्चे का जो है वो इलाज कर दे, उसके बच्चे को जीवित कर दे। इस चीज की वो भिक्षा मांगती है या भीख मांगती है, किससे, भगवान बुद्ध से। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड बुद्धा asked her to bring him some mustard seeds from a house where no one had ever died। अब जो भगवान बुद्ध उससे क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि bring her some mustard seed, मतलब उनको कुछ जो है सरसों के दाने लाके दो, from a house, उस घर से, where no one had ever died, जहां पे कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, ऐसा कहते हैं वो उस वुमेन से, उस महिला से। She agreed and went to look for a such house, अब वो इस बात से सहमत हो जाती है, ठीक है मैं लेके आऊंगी, एंड वेंट टू लुक फॉर अ सच हाउस, और वो निकल जाती है किस तलाश में, लुक फॉर मींस तलाश करना, लुक फॉर मींस क्या होता है, तलाश करना। इस तलाश में वो निकल पड़ती है कि जो है कहीं पे जो है उसको इस तरीके का घर मिलेगा जहां पे कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, और वहां से वो सरसों के दाने लाके जो है भगवान बुद्ध को दे देगी। ठीक है, फिर आगे, however she soon realized that there was no such house, और फिर यद्यपि कि क्या होता है, she soon realized, उसको जल्द ही यह चीज महसूस हो जाती है क्या, कि there was no such house, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे कभी किसी की डेथ ही ना हुई हो। ठीक है, as everyone had experienced death in their family, और जैसा कि क्या होता है कि सभी लोग जो है, ठीक है, सभी लोग ने ये अनुभव कर लिया था जो है कि डेथ इन देयर फैमिली, मतलब हर एक परिवार में जो है किसी ना किसी की मृत्यु कभी ना कभी हो ही गई है। ठीक है, और ये चीज सबने अनुभव किया है, हर एक व्यक्ति ने, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जो है मरा हुआ होता ही है, और सबने इस चीज का अनुभव किया था। ठीक है, सी अंडरस्टूड दैट डेथ वाज इनएविटेबल एंड कॉमन टू ऑल, जो है अब वो ये चीज समझ चुकी थी क्या, कि दैट डेथ वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल मींस क्या होता है, अपरिहार्य, या फिर जिसको हम टाल नहीं सकते। ठीक है, अपरिहार्य होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, मतलब अपरिहार्य क्या होता है कि जिसको हम टाल नहीं सकते, अगर मृत्यु किसी की भी आ जाएगी तो उसको हम टाल नहीं पाएंगे। ठीक है, जो होता है वो होना ही रहेगा। तो वही चीज वो कह रही है, वो ये चीज समझ चुकी थी कि जो मृत्यु है वो अपरिहार्य है एंड कॉमन टू ऑल, और सभी के लिए सामान्य भी है, मतलब सबको एक ना एक दिन जो है मृत्यु की प्राप्ति होगी ही। ठीक है, शी बरीड हर सन एंड रिटर्न टू लॉर्ड, अब उसने क्या किया, सी बरीड हर सन, उसने जो है अपने बेटे को दफना दिया, एंड रिटर्न टू लॉर्ड बुद्धा, और वापस जो है बुद्धा लॉर्ड बुद्ध के पास आ गई, भगवान बुद्ध के पास आ गई। ही थॉट, अब वो ये चीज उसने सोचा, ठीक है, ही टॉट है, टॉट मींस क्या होता है, उसको ये शिक्षा मिल गई, जो है उन्होंने ये सिखाया, किसने, भगवान बुद्ध ने उसको ये सिखाया,
हर दैट अ वाइज पर्सन डज नॉट ग्रीव फॉर व्हाट, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस चीज को लेके जो है कभी नहीं पछताते। ग्रीव मींस क्या होता है, कभी मतलब उसकी शंका या मतलब उसके शोक में नहीं रहते, ठीक है, उस चीज के बारे में सोचते नहीं है, उस शोक में व्याकुल नहीं होते हैं। किस चीज के लिए? फॉर व्हाट कैन नॉट बी चेंज, मतलब जिसको हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते, जिसको हम कभी बदल ही नहीं सकते। भाई मृत्यु तो समान है, सबके लिए है, ठीक है, मृत्यु जो है वो सबके लिए सामान्य है, सबको एक ना एक दिन किसी ना किसी को जो है सबको मरना ही है। तो जो है जिसको हम बदल ही नहीं सकते हैं उस चीज के लिए हम अपने आप को परेशान क्यों करना है, ठीक है। ये चीज सिखाते हैं कौन? गौतम बुद्ध उस महिला को, ठीक है। बट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फाइंड पीस, लेकिन हमें क्या जो एक्सेप्ट करना चाहिए? रियलिटी, मतलब जो सच्चाई है उस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, एंड फाइंड द पीस, और उसी में जो है हमें शांति मिलेगी, ठीक है, उसी में हमको शांति खोजनी चाहिए। तो ये था जो है सरमन था, यानी कि जो पहला उपदेश था जो बनारस में इन्होंने यही उपदेश दिया था, ठीक है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका इस बेस पे भी, और आपके जीवन में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में कोई चीज अगर ऐसी है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं तो आप अपना कर्म करिए केवल, बाकी दूसरों के बारे में इतना सोचना नहीं है, ठीक है। हमें तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या चीजें? भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा है कि उनका बचपन का नाम क्या था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है किस पेड़ के नीचे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर किस शहर में जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है क्या कि जो है किस नदी के किनारे वो शहर स्थित है, यानी बनारस के शहर के किनारे स्थित है। या फिर जो है जब वो धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए उनको बाहर भेजा गया तो कितने वर्ष के थे वो, ठीक है। और जिसका इकलौता बच्चा मरा था उसका नाम क्या था? कीसा गौतमी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के रूप में, ये सब आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी के बेस कुछ एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं। देखिए जो इसमें एमसीक्यूज पूछा गया, क्या हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? तो गुरुदेव नहीं है, गौतम बुद्ध। हाँ भैया ये सही है हमारा ऑप्शन, गौतम बुद्ध ही बुद्धिज्म के फाउंडर है, ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, who was a lady whose only son had died? अब देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है, 2023 में पूछा गया था कि वह लेडी कौन थी, वह महिला कौन थी, whose only son had died, जिसका इकलौता बच्चा मर गया था, ठीक है। तो इसमें क्या पुतली बाई? नहीं। मीराबाई? नहीं। कीसा गौतमी? हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, कीसा गौतमी वो महिला थी जिसका इकलौता बच्चा मर गया था। फिर व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम? अब गौतम बुद्धा के बचपन का नाम क्या था, यानी अर्ली नेम क्या था उनका? तो क्या था? सिद्धार्थ? नहीं भैया, सिद्धार्थ, हाँ ये सिद्धार्थ गौतम ही था, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम ही था। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ केवल लिखा हुआ, तो स्पेलिंग तो देख लीजिएगा, स्पेलिंग ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये दोनों गलत है। समझ में आया आपको? आइए कुछ जो है इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर टाइप है इसको भी देख लिया जाए। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड ऑन बुद्धा? मतलब वर्ल्ड जो विश्व के यानी संसार के जो दुख थे उसको देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये 2024 में देखिए पूछा गया है, क्या प्रभाव पड़ा उन पे? By observing the suffering of the world, Buddha moved a lot and at once went out into the world to seek enlightenment. मतलब ये सब ऑब्जर्व करने के बाद मूव्ड अ लॉट, मतलब वो इधर उधर बहुत ज्यादा भटके, 7 वर्ष तक भटके थे ना, याद है, 7 वर्ष तक वो इधर उधर भटकते हैं। एंड एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और वो विश्व में निकल पड़ते हैं खोज कर लिए किसकी? एनलाइटमेंट की, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़ते हैं। कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड, मतलब जो सोरो यानी जो दुख उन्होंने देखा था, जिस दुख को उन्होंने देखा था, वो 4 व्यक्ति को, मतलब 4 चीजें जो देखी थी, उस चीज को देखने के बाद जो सोचते हुए क्या कि बुद्ध wandered for 7 years, अभी आपने देखे कि 7 वर्ष तक वो भटकते रहे, ठीक है, एंड फाइनली sat under a people tree, और एक पीपल के पेड़ के नीचे वो जाके बैठ जाते हैं, where he vowed to stay until enlightenment came, और वो वहां तब तक जो बैठे रहे, तब तक बैठने का निश्चय कर लिए, कब तक? जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती, ठीक है। तो ये था, ये इफेक्ट पड़ा था इनका वो दुख देखने के बाद। फिर हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल? अब कैसे जो है गौतम बुद्ध ये चीज जो है कन्विंस कर लिए थे किसको? कीसा गौतमी को, कि जो डेथ है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी आपको याद है, उन्होंने क्या कहा था कि जो है किसी ऐसे घर से जो है सरसों के दाने लेके आओ जहां से कभी किसी की मृत्यु ही ना हुई, यही चीज बोला था ना उन्होंने। आइए देख लेते हैं। बुद्धा चेंज कीसा's गौतम थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट, एक आसान से तरीके से उनको जो चेंज कर दिया था। कैसे? ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ
mustard seeds from that house where no one had died। मतलब उन्होंने कहा था कि जो है एक हैंड मतलब एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने लेके आओ उस घर से जहां से किसी के भी कभी गेट डाइड ना हो, मतलब कोई मरा ना हो। इनिशियली शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब शुरुआत में तो उसको समझ में नहीं आया कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बट ग्रेजुअली शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनएविटेबल, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि जो है डेथ को हम टाल नहीं सकते हैं। दैट्स इट। आगे देखिए, व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। अब किसा गौतमी जो है बहुत ज्यादा दुख में क्यों थी। अब 2023 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, आपको पता है क्योंकि उसका इकलौता बच्चा जो था वो मर गया था, ठीक है। किसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ बिकॉज़ हर ओनली सन हैड डाइड इन हर आवर ऑफ ग्रीफ। She carried her dead child to all her neighbors and asked them for a medicine। वो सबके पास हाउस टू हाउस जो जा रही थी जो मेडिसिन के लिए, ताकि उसका क्योर हो सके, रिवाइव कर सके अपने बच्चे को, ठीक है। तो उसी में से किसी ने उसको सजेस्ट किया था क्या कि इसको लेके आप कहां पे जाइए, लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, ठीक है। तो किसा गौतम लर्न दैट डेथ इज इनएविटेबल, उसको समझ में आ गया था गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद क्या कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। डेथ इज द अल्टीमेट फेट दैट अ ह्यूमन बीइंग वुड मीट। और डेथ जो है अल्टीमेट फेट है, मतलब ऐसा भाग्य है जो क्या कि ह्यूमन बीइंग मीट, मतलब हर इंसान को इससे मिलना पड़ेगा। हर इंसान जो जीवित प्राणी है इस इस धरती पे, उसको एक ना एक दिन जो है मृत्यु से मिलना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नॉट अ सिंगल हाउस और फैमिली वेयर नो वन हैज डाइड एनी टाइम। और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा घर नहीं था, ना कोई ऐसा परिवार है जिसका कोई भी सदस्य कभी मरा ही ना हो, ठीक है। फिर सो शी मस्ट मूव ऑन, और उसको आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सब सिखाते हैं उसको गौतम बुद्ध, और उसको एक सिंपल से एक्ट के द्वारा ये चीज समझ में आ भी जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो इस पेपर में पूछे भी गए हैं। आपने देखा यहाँ पे 2024 में पूछा गया, ये भी 24 में पूछा गया है, और फिर ये 23 और 22 में पूछा गया, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड है वो आप वर्ड दिमाग में रखिएगा, जैसे इस हिंदू स्क्रिप्चर्स है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, उसके बाद लग्जरियस लाइफ जो वो जी रहे थे शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन है, ठीक है। ओल्ड मैन को देखा था, और क्या देखा था, फिर एक मॉन्क को देखा था जो बेगिंग कर रहा था आर्म्स के लिए, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जब प्रीच उन्होंने जो पहला सरमन दिया, प्रीच दिया, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप ये याद रखेंगे और ये समरी आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से आपका एक भी डाउट ना रह जाए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं, आपको अगले वीडियो में उसकी पूरी जो है डिटेल में जानकारी हम देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।